हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड का सेमेस्टर सिलेबस इस बार से चेंज हो गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है और साथ ही साथ पेपर्स भी इधर उधर हो गए हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप देख सकते हैं सेशन 2022 टू 2023, मतलब अब इस साल से लेकर आगे जितने भी अब आएंगे सेशन उसमें यही सिलेबस अप्लाई होगा। इससे पहले वाला जो सिलेबस हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था वो 2015 का प्रपोज्ड सिलेबस था, जो कि अभी तक चल रहा था और इन फ्यूचर अब ये सिलेबस चलेगा। इसको डिस्कस करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें बता दूं आप लोगों को कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो वाराणसी में हो, चंदौली में हो या आपकी मिर्ज़ापुर या सोनभद्र, इन चार डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं बीएड के, वहाँ यही सिलेबस इस बार से चलने वाला है। इस बार से यही अप्लाई हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर को डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ जैसा कि आप अगर पिछले वीडियो से कंपेयर करेंगे तो जो पिछले वीडियो भी या पिछला जो सिलेबस था उसमें फर्स्ट और सेकेंड पेपर एज इट इज़ रख दिया गया है, मतलब इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो तीसरा और चौथा पेपर था उसमें तीसरा पेपर नॉलेज एंड करिकुलम का था पिछले सिलेबस में, लेकिन नए में जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी को ऐड कर दिया गया है। ये पहले फोर्थ सेमेस्टर में होता था। तो इस बार से आप ये ध्यान रखेंगे कि ये आपको इस बार से पढ़ना है। हालांकि आप लोगों के लिए तो सारा कुछ नया रहता, तो इसमें कोई आप लोगों के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऐसा आप लोगों के लिए कोई चेंज दिखेगा। जो चौथा पेपर होगा वो आईसीटी का था, लेकिन अब एक्शन रिसर्च एंड एजुकेशन का हो गया। एक्शन रिसर्च क्या है इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका पेपर जो है, दो जो स्टार्टिंग के 3 पेपर हैं ये 300 मार्क्स के होंगे और जो चौथा पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा। आपको बता दें, हर यूनिवर्सिटी की तरह अदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल, वहाँ पे इंटरनल मार्क्स भी मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या है विद्यापीठ में इसीलिए कम परसेंटेज बनता है। यहाँ पे इस बार भी चेंजेस तो किए गए लेकिन इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब ये सारे थ्योरेटिकल पेपर हैं। अब देखिए कि जो ईपीसी होती हैं, ईपीसी का मतलब होगा कि ये आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। ईपीसी में पहले क्या होता था, फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ही माइक्रो टीचिंग आती थी, लेकिन माइक्रो टीचिंग को अब सेकेंड सेमेस्टर में कर दिया गया है। तो ये भी अच्छा है, एक तरीके से पॉजिटिव है आप लोगों के लिए कि आपको स्टार्टिंग में ही परेशान नहीं होना होगा पढ़ाने के लिए, लेसन प्लान के लिए। आप देख पाएंगे कि आपको ईपीसी 1 में कुछ टेस्ट, जैसे आप साइकोलॉजिकल टेस्ट और पर्सनालिटी इंटेलिजेंस एडजस्टमेंट के, ये सारी चीज़ों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, वो आपके टीचर आपको बताएंगे। ईपीसी 2 में जो होगा वो आपको ये देख सकते हैं, एक भारतीय शिक्षाविद और एक गैर भारतीय शिक्षाविद के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर आपको वो बताना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। पहले ये जो फॉरेनर्स थे या वेस्टर्न जो फिलोसोफर या वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट थे उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, इस बार से ये ऐड किया गया है। तीसरी ईपीसी में आर्ट्स एंड ड्रामा है और चौथी ईपीसी जो होगी वो आपको एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट पर एक एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। एक्शन रिसर्च क्या होता है उसको अभी हम लोग देखेंगे। अब आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तब उसमें आपका एक आईसीटी का पेपर होगा, जो कि आप जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और जो तीसरा पेपर है, इसमें जो दूसरा पेपर है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है और जो तीसरा पेपर है वो उसे समकालीन भारतीय शिक्षा का। इसके बाद आपकी ये देख सकते हैं माइक्रो टीचिंग अब सेकेंड सेमेस्टर में होगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद आपकी और ढेर सारी ईपीसी हैं। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब आपको 2 पेडागोजी सब्जेक्ट के बारे में आप एग्ज़ाम में उसको पढ़ना भी होगा और इसी सेमेस्टर में आपकी प्रैक्टिस टीचिंग होगी। प्रैक्टिस टीचिंग का मतलब आपको किसी स्कूल में जाके पढ़ाना होता है लगभग 1 महीने तक। और इसमें देखेंगे पहले ऐसा था कि इसमें और पेपर नहीं थे, लेकिन नॉलेज एंड करिकुलम जो पिछले आप कह सकते हैं कि ओल्ड जो सिलेबस था जिसमें ये फर्स्ट सेमेस्टर में था उसको थर्ड में रख दिया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि सेकेंड में था इसको भी थर्ड में ला के रख दिया गया है। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको ये सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। इन्हीं सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट, इसी ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ये आपके टीचर और डिटेल में बता देंगे। मैंने एक वीडियो सेपरेट इस पर बनाया है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें आप देख पाएंगे उसमें भी आपको 4 पेपर मिलेंगे। वही एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल का और स्कूल मैनेजमेंट और हिस्ट्री ऑफ
इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ आपको बता दें, जो भी स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटी के हैं, जैसे विद्यापीठ को छोड़कर अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के हैं, डीडीयू के हैं, वहाँ पे ये पेपर सभी लोगों में कॉमन होता है। पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जिसको साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप नाम से भी पेपर में ये सेम सिलेबस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, जिसकी क्लासेज आप लोगों को जल्द ही नवंबर के फर्स्ट वीक से मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वो साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन पे होगा, जिसमें आप देख सकते हैं सारे पेपर में जो सिलेबस है उसमें आपको 4 यूनिट मिलेंगे और चारों यूनिट के 2 सब यूनिट हैं, ए और बी। जैसे आप देख सकते हैं आपको फर्स्ट जो पेपर होगा उसमें क्या पढ़ना है, एजुकेशन एंड फिलॉसफी, इसके मीनिंग, रिलेशन, डिफरेंस, कि शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, इन सारी चीज़ों को, न्यू अप्रोचेस क्या हैं, नए उपागम क्या हैं, ये चीज़ें, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की शाखाएं जिसमें मेटाफिजिक्स जिसको आप कहते हैं तत्व मीमांसा, एपिस्टोमोलॉजी जिसको ज्ञान मीमांसा, एक्सियोलॉजी जिसको मूल्य मीमांसा कहते हैं, ये इनमें क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर उसके बाद इंडियन फिलॉसफी पढ़ना है और एजुकेशन, उपनिषद पढ़ना है, उपनिषद में जो फिलॉसफी दी गई है एजुकेशन को लेकर, बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ना है जो एजुकेशन को लेकर है। फिर आप नेक्स्ट यूनिट में आएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपको कुछ विचारधाराएं पढ़नी है, जैसे आइडियलिज्म, आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद, रियलिज्म, यथार्थवाद और प्रैग्मेटिज्म। और प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद जिसको कहते हैं, ये क्या है और इसके एम्स क्या है, एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग मेथड और स्टूडेंट टीचर के रिलेशन को लेकर। उसके बाद आपको इंडियन और वेस्टर्न के एजुकेशनल फिलोसफर के बारे में पढ़ना है। इसमें शंकराचार्य आते हैं, महात्मा गांधी, रसल आते हैं और एनी बेसेंट आती हैं। इनके इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन आपको पढ़ने हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत मतलब इसमें कोई ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होगी इस पेपर में। उसके बाद आपको एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया सोसाइटी पढ़ना है, जिसमें थोड़ा सा सोशोलॉजी का पोर्शन है। यहाँ आप देख पाएंगे इसमें आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, फैमिली एंड स्कूल कम्युनिटी कैसे चेंज, इनका रोल क्या है एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें। फिर नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को पढ़ना है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें दी गई हैं एजुकेशन को लेकर वो भी पढ़ना होगा। और डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी और उसका रोल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, उसके मीनिंग, एम, रेलिवेंस, उसकी प्रासंगिकता और इम्प्लीकेशन, उसके प्रयोग को आप निहितार्थ को पढ़ना होगा। जब चौथे यूनिट में आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइप का ये पेपर है। इसमें आपको एजुकेशनल प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, जहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या मीनिंग, एम, रोल और एजुकेशन को लेकर है। फिर कल्चर एंड एजुकेशन को पढ़ना है, कल्चर और एजुकेशन के बीच में जो इसकी मीनिंग है, इसके बीच में जो डिफरेंसेस है, इसके रूल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें, वैल्यू क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, इंडियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, भारतीय मूल्य क्या है, वो पढ़ना है। उसके बाद जब आप सेकेंड पेपर को देखते हैं यहाँ पे, तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, फिलॉसफी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पेपर का कंप्लीट जो आपको नेम मिलेगा। यहाँ पे आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है। पहले साइकोलॉजी क्या होती है और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है ये पढ़ना है, इसकी मीनिंग, स्कोप और इसकी रेलिवेंस को पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, मतलब कि दो लोगों के बीच में सभी लोग समान नहीं होते हैं, कुछ न कुछ उनमें विभिन्नताएं, डिफरेंसेस जरूर होते हैं। फिर साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है कि विकास क्या, मनोविज्ञान क्या है, किस तरीके से विकास का अर्थ क्या है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, उसकी विशेषताएं हैं, उसके वो कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट से कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें। जब यूनिट सेकंड में आएंगे तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पढ़नी है। ये पेपर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं सभी यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ये फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में ही है। तो जब हम ये क्लास करेंगे और सबसे पहले इसी की क्लास स्टार्ट होगी तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये यूपी टेट और सी टेट आप कह लीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बैकबोन है। ये पूरा जो कंटेंट है ये पढ़ लेंगे तो एक आपको एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप बीएड क्यों कर रहे हैं और बीएड में आपने क्या सीखा, यही आप इसको पढ़ के समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मोटिवेशन पढ़ना है कि अभिप्रेरण क्या होता है, उसके मीनिंग, उसके अर्थ, वेरियस टेक्निक पढ़नी है। थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ना है, जिसमें क्लासिकल थ्योरी, ऑपरेंट थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पियाजे और ढेर सारे उसमें कोहलर की थ्योरी और उसमें ढेर सारे लोगों की, स्किनर की थ्योरी आएंगी, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, उनके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, कैसे उनका प्रयोग होगा, वो सारी चीज़ें। साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का मनोविज्ञान पढ़ना है कि
बुद्धि क्या होती है, उसकी मीनिंग, कंसेप्ट को, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उसको पढ़ना है। यहाँ पे आपको पियाजे की थ्योरी पढ़नी होगी। यूजेज ऑफ इंटेलिजेंस, टेस्ट और लिमिटेशन, इंडियन कंसेप्ट और इंडियन कंसेप्ट में बुद्धि क्या है, ये चीज़ें। साइकोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन क्या होता है, समायोजन की साइकोलॉजी क्या है, उसकी मीनिंग, अर्थ, समायोजन किस प्रकार से होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का जो कंसेप्ट है वो क्या है, जिसको आप तनाव कहते हैं, तनाव को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें कॉपिंग मैकेनिज्म पढ़ना है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पे जब आप नेक्स्ट यूनिट में आएंगे फोर्थ में, तब आपको साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ना है। व्यक्तित्व क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या है, जिसमें आप पढ़ेंगे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उसके इंडियन और वेस्टर्न कंसेप्ट को पढ़ेंगे। पर्सनालिटी पढ़ेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे होता है पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का, वो भी पढ़ेंगे। और साइकोलॉजी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन का पढ़ेंगे, जिनको आप विशिष्ट बालक, विशिष्ट आप कह सकते हैं शिशु बच्चे कहते हैं, उनके बारे में, जिसमें क्रिएटिव, गिफ्टेड और स्लो लर्नर नाम से, मेंटली रिटार्डेड नाम से चीज़ें आती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मैं एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को। उसके बाद MGKVP के जो थर्ड पेपर होगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर का, वो है जेंडर, स्कूल और सोसाइटी से लेकर। इसमें पढ़ना है आपको कि मीनिंग ऑफ जेंडर और सेक्स, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। और आपको बता दें, जैसे बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस होता है उसको सेक्स कहते हैं, और जो सोसाइटी ने डिफरेंस जो बना रखा है वो जेंडर कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, इसके अंदर क्या है, पुरुष, जो आप पुरुष और महिला के बीच जो विभेद है, ये सारी चीज़ों को। उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन में, एजेंसी का मतलब वो कौन सी एजेंसी, जैसे स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी, इन सभी के बारे में पढ़ना है, कैसे इनका क्या रोल है आपके इंडियन सोसाइटी में। उसके बाद आप पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ जेंडर रोल्स, इसमें जेंडर के बारे में, ये पूरा पेपर ही जेंडर, आप देख सकते हैं कि इसका नाम ही है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उसके बाद देखिए थर्ड में आप आएंगे को एजुकेशन, सह शिक्षा स्कूल्स, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों लोग पढ़ते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है, क्लासरूम में क्या है, उसके बाद को एजुकेशन क्या है, इसको आप डिटेल में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, आप खुद भी पढ़ पाएंगे। करिकुलम एंड टीचिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो हमारी जो नॉलेज है कैसे ट्रांजेक्शन करती है, जैसे पढ़ते समय जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो किस तरीके से नॉलेज डिलीवर होती है एक से दूसरे के यहाँ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। रोल ऑफ टीचिंग इन फॉर्मुलेटिंग पॉजिटिव नोशन, और ये जेंडर से ही रिलेटेड, ये पूरा पेपर जेंडर से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको ट्रांसजेंडर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो चौथा पेपर और लास्ट पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, शिक्षा में क्रियात्मक शोध क्या होता है। इसमें पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि एक्शन रिसर्च के मीनिंग, अर्थ क्या है, उसके महत्व क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या हैं, उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च क्या है, मूलभूत, आप उसको रिसर्च और उसके बाद अप्लाइड रिसर्च को पढ़ना है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, परंपरागत जो शोध है वो क्या है, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको रोल, जब आप नेक्स्ट यूनिट में आएंगे तो आपको एक्शन रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है, अगर आप एक टीचर हैं, आपने देखा कि आपके क्लास में कुछ बच्चे या आपके स्कूल में कुछ बच्चे लेट आते हैं, बहुत देरी से आते हैं, तब आपका काम होगा कि रिसर्च करें कि उनके देरी के आने का कारण क्या है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जब आप किसी स्पेसिफिक जगह की, आप कह सकते हैं कि उसके बारे में आप रिसर्च करते हैं, छोटे से जगह के लिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, आप अपने कोचिंग में हो, तो ये एक्शन रिसर्च कहलाती है, एकदम छोटा सा स्वरूप होता है रिसर्च का। इसके बाद आपको थर्ड में पढ़ना है प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग एक्शन रिसर्च, पूरा वही सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम को सेलेक्ट कैसे करते हैं, फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस कैसे तैयार करते हैं, डेवलपिंग ए सूटेबल डिज़ाइन क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, जब उसका इवैल्यूएट कैसे करेंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट यूनिट है इसमें, वो है डेवलपिंग स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट और एक्शन रिसर्च। इसी में आपको एक इसी सेमेस्टर में आपको एक EPC बेस पे EPC 4 BC बेस कराई जाएगी, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, वो इसी के बेस पे होगी। वो आपको एक एक्शन रिसर्च तैयार करना होगा कि अगर एक ऐसा इशू है तो आपको उसमें बताना होगा क्या क्या उसके आप मतलब सॉल्यूशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो सिलेबस चेंज हुआ है MGKVP का, उसको हम लोगों ने बारीकी से देखा और समझा। आशा करता हूँ आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने यही जो मैं आपको बता रहा था, EPC 4 जो होगी वो आपके लास्ट पेपर से रिलेटेड होगी। और भी जो भी इंफॉर्मेशन है, क्लासेस हैं, वो आपको इसी चैनल पे जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएंगी।
विद पीडीएफ आपको क्लासेस मिलेंगी। अगर आपके कोई सुझाव और आपके कोई डिमांड हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम लोग कोशिश करेंगे उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।